अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। नाइन्थ क्लास के तमाम तलबा को इस्लामियात के इस नए लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है अद्दर्सुस्सानी अलिफ़। सूरतुल अनफ़ाल रुकू नंबर 4 है और आयात 35, 36 और 37। टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 13 एंड 14। आइए आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हस्बे मामूल सबक के मुताल्लिक अहम निकात। आज के इस लेक्चर में आयात का तर्जुमा होगा, आयात में मौजूद मुश्किल अल्फाज मानी, और 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे डिस्कशन होगी। सबसे पहले खाना काबा में कुफ़ार की नमाज सवाए सीटियों और तालियों के कुछ न थी, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है अल्लाह की राह से रोकने के लिए कुफ़ार का खर्च किया हुआ माल उनके लिए बाइसे अफसोस होगा। और तीसरा टॉपिक है नापाक को पाक से अलग करना और नापाक का ढेर बनाकर उनको दोज़ख में डालना। इनसे मुराद कौन लोग हैं, इस पे आज के इस टॉपिक में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले आयात की तिलावत की तरफ और आयात के लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअम व तस्दिया फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। बॉक्स में आप देखें, इसी आयत से हमने कुछ मुश्किल अल्फाज लिए हैं और उनके मानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला बॉक्स में जो लफ्ज़ है वो है सलातुहुम, इससे मुराद है उनकी नमाज। और फिर है मुकाअन, इसका मतलब है सीटियाँ। और तीसरा वर्ड है वतस्दिया और तालियाँ। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, पस मज़ा चखो अज़ाब का। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पर इशारा है कुफ़ार की उस इबादत की तरफ कि जो सिवाय सीटियों और तालियों के कुछ न थी। तारीख़ में, वाक़यात में ये मौजूद है कि कुफ़ार भी काबे में आया करते थे और उसके गिर्द चक्कर लगाते थे, लेकिन चक्कर लगाने के दौरान तालियां और सीटियां बजाया करते थे। ठीक है, और उसको इबादत का नाम दिया करते थे। फरमाया इनकी इबादत सिवाय सीटियों और तालियों के कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसी को इबादत समझे हुए हैं। तो इनकी नमाज तशबीह दी इबादत के साथ कि इनकी ये जो चक्कर लगाकर सीटियां और तालियां बजाकर इबादत करना है, बस यही है इनकी नमाज, सिवाय सीटियों और तालियों के और कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते थे तो ये उनका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं। मसलन जब क़ियाम करते हुए देखते थे, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए देखते थे, तो वो इनका मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी नमाज खाना काबा के पास सिवाय सीटियों और तालियों के कुछ न थी। और अब इन्हें बता दो फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, कि जो ये कुफ्र करते थे अब इसके बदले अज़ाब का मज़ा चखें। ठीक है, तो बामुहावरा तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 35 में इन्वर्टेड कामाज़ में आप देख सकते हैं, और उन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ ना थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अज़ाब का मज़ा चखो। ठीक है जी, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़बरदार किया कि जो तुम कुफ्र करते थे अब उसके बदले में तुम अज़ाब का मज़ा चखो। तंजन, देखिए वो मजाक उड़ाते थे ना, तो ये तंजन जो है उन्हें यहाँ पर कहा गया है कि भाई अब तुम भी उसके बदले में जो तुम कुफ्र करते थे ना अल्लाह की आयात के साथ और अल्लाह की नमाज का तुम मजाक उड़ाते थे, तो अब उसके बदले में तुम अज़ाब का मज़ा चखो। ये आयत नंबर 35 है जी। इसके बाद हम कुफ़ार के उस खर्च की तरफ, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अहम निकात में जो टेक्सुअल प्रोफाइल था उसमें एक टेक्सुअल पॉइंट जो है वो ये था कि
कुफ़ार का खर्च किया हुआ माल उनके लिए बाइस हसरत होगा। हसरत उस तमन्ना को कहते हैं जो पूरी ना हो। आयत नंबर 36, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फसयुनफ़िकूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। बॉक्स में आप देखें 3 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं। युनफ़िकून, युनफ़िकूना का मतलब होता है खर्च करना, तो यहाँ पर मतलब होगा खर्च करते हैं। कौन? काफिर लोग। अम्वालहुम, अपने अम्वाल, माल की जमा है, यानी अपना थोड़ा माल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा माल जो है वो खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च क्यों करते हैं जी? लियसुद्दू, ताकि रोक सकें, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से। अच्छा जी, खर्च किया इन्होंने माल, और देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये आज का तरीका नहीं है। आज भी जो लोग कहते हैं ना कि ये बाहर से फंडिंग हो रही है और ये लोगों को ख़रीदते हैं और इस तरीके से, तो ये सच है, ये हकीकत है, ये कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कुफ़ार जो हैं वो अल्लाह की राह से रोकने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वो लगाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को अल्लाह की राह से रोक सकें, लोग अल्लाह की राह में ना कहीं चले जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं उनकी तरफ। फसयुनफिकूनहा, पस वो खर्च करेंगे उसे, सुम्म तकूनो, फिर होगी, युहशरून, इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आयत नंबर 36, इसका बामुहावरा तर्जुमा आप देखें। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और ख़र्च करेंगे मगर आखिर वो ख़र्च करना उनके लिए मूजब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। यानी अल्लाह की बारगाह में ये जो रोकने के लिए माल अपना ख़र्च करते हैं, ये माल उनके लिए बाइसे अफसोस होगा। ठीक है, बाइसे अफसोस होगा, यानी माल भी खर्च करेंगे लेकिन अल्लाह की राह से लोगों को रोक भी नहीं पाएंगे और बिल आखिर वही खर्च किया हुआ माल उनके लिए बाइसे अफसोस होगा और फिर वो मगलूब हो जाएंगे। मगलूब का मतलब होता है कि कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी मुसलमानों का गलबा हो जाएगा और ये मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। आखिरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 37, लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब व यजअल खबीसा बादहु अला बादिन फयरकुमहु जमीअन फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। अब इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इसलिए है कि लियमीज़, ताकि अलग कर दे, अल खबीस, नापाक को, अत-तय्यब, पाकीज़ा से, अल खासिरून, खसारा पाने वाले। ठीक है, ये हमने इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो आपके सामने बयान किए हैं। तो यहाँ पर इस नापाक से मुराद काफिर हैं। ठीक है, काफिर और मुनाफिक, यानी उनको पाकीज़ा लोगों से अलग किया जाए और फिर इन तमाम नापाक लोगों को एक दूसरे पर रख कर फ़यरकुमहु, उन्हें जमा कर दिया जाए, फ़यरकुमहु जमीअन, इन सारों को जमा कर दिया जाए, फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, और फिर इनको एक ढेर बनाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अब ये इशारा है उन अल्लाह के नाफरमानों की तरफ कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं ये खसारा पाने वाले लोग हैं। ठीक है, और खसारा कहते हैं नुकसान को। ठीक है, नुकसान उठाने वाले, खसारे में रहने वाले, और जो है वो अल्लाह की राह में इंतहाई नुकसान उठाने वाले। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो नहीं चाहता कि ये नुकसान उठाएं, लेकिन चूँकि ये अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने झुटलाया और लोगों पर जुल्म किए और कत्ल व गारत गरी की, तो अब अल्लाह ताला ने इनके लिए ये फरमा दिया कि ये हैं वो लोग जो दरअसल खसारा पाने वाले हैं। बामुहावरा तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 37 का बामुहावरा तर्जुमा, ताकि
अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ठीक है जी। तो खसारा मैंने आपको बता दिया था कि इसका मतलब है नुकसान। ठीक है जी। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक। ये आयात आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है और इनको कॉपीज़ पर लिखना भी है। होमवर्क डायरी की तरफ बढ़ते हैं। मुश्किल अल्फाज मानी आपने नोटबुक पर लिखने होंगे और याद करने होंगे, और आयात का तर्जुमा नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। यूं ये रुकू नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और ये लेक्चर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।